जेल चौराहा स्थित भिलाई बेकरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा रोहित दांडेकर द्वारा पनीर पेटीज मंगाया गया। इससे पूर्व अंडा पेटीज छूकर उसके हाथ से पनीर पेटीज दिया और इसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। उसके पश्चात बजरंग दल जिला संयोजक सौरभ देवांगन, रामलोचन तिवारी, सह संयोजक बजरंग दल के साथ समस्त बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेकरी का विरोध किया। इसके पश्चात खाद्य और औषधि प्रशासन में इसकी शिकायत की गई और इसके बाद विभाग नियमों के पार पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। तब पता चला कि भिलाई बेकरी में आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जांच में पता चला कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी एक्सपायरी हो जाने के बाद भी उनका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही गंदगी की भारमार हर जगह नजर आ रही है। इस बड़ी लापरवाही को देखते हुए खाद्य और औषधि विभाग द्वारा भिलाई बेकरी पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया। सूचना तो है एसडीएम सर के द्वारा प्राप्त हुई मुझे। उनका टेलीफोनिक निर्देश प्राप्त हुआ कि भिलाई सुपर बेकरी में ऐसा कुछ है मामला कि आप जाके एक बार जांच कर लीजिए। तो पहुंचने पर वहां पे भीड़ उपस्थित थी और इसका निरीक्षण किया गया भिलाई सुपर बेकरी का। निरीक्षण दौरान एक चीज़ हमको ये पता चला, जैसे सारी चीज़ लगभग तेल के माध्यम से बनती है। खाद्य तेल जो कढ़ाई में दिखी हमको वो गुणवत्ता आधार पर नहीं दिखी, जला हुआ प्रतीत हो रहा था। तो उस आधार पे हम एक तो लीगल नमूना, विधिक नमूना तेल का हमने लिया है और साथ ही साथ इस तेल से बने हुए जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये अब ब्रेड भी है। ब्रेड की बात बोलें तो पैक्ड ब्रेड इनके द्वारा बनाया गया, लेकिन उसमें डेट जो है ना कुछ में कि प्रॉपर नहीं दिया इन्होंने। उस आधार पर उसका भी सैंपल हम बनाएंगे, जिसमें उसके लेवल का भी परीक्षण होगा और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता की भी जांच होगी। ये 2 सैंपल हो गया। तीसरा जो है, हम इनके फ्रीजर तक गए तो फ्रीजर में हमको थोड़ा सा एक दुर्गंध जैसा महसूस हुआ और उसमें ये पनीर रखा हुआ था, दही रखी हुई थी। तो इस आधार पे उसकी भी गुणवत्ता पे थोड़ा सा शंका है। इस आधार पे हम पनीर का भी सैंपल ले रहे हैं और हो सकेगा तो दही का भी बनाएंगे। और इस तरीके से 5-7 सैंपल हम इस फर्म से अभी बनाएंगे। और साथ ही साथ इतनी अव्यवस्थाएं पाए जाने के कारण से जब तक सुधार एक प्रकार से ना हो जाए तब तक आहिस्ता रूप से इसको बंद किया जाएगा और बाकी उच्च अधिकारियों को इसको सूचना दी जाएगी। उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, की बेकरी वाले जो इस तरीके का संचालन कर रहे होंगे लापरवाही पूर्वक, उनको क्या आप कुछ चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी तो इस कार्रवाई से उन तक जानी चाहिए और मैं देना भी चाहूँगा। जितने भी दुर्ग में बेकरियाँ हैं हाइजीन मेंटेन करते हुए अपना फर्मा का संचालन करें। जो कार्रवाई यहाँ हुई है वो किसी भी बेकरी में किसी भी समय हो सकती है। जिस प्रकार से हमको सूचना प्राप्त होती जाएगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करते जाएंगे। जहाँ बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ हम कार्रवाई में लाएंगे। बहुत सारे बेकरी वाले ऐसे हैं सर जो मैन्युफैक्चरिंग का डेट ही नहीं डालते, ना एक्सपायरी का डेट डालते। ज़्यादातर ब्रेडों में देखा गया है और छोटे पैकेटों में छोटे क्षेत्रों में इस तरह का व्यवसाय किया जाता है, बेच दिया जाता है। उनके खिलाफ कभी कार्रवाई ही नहीं होती। देखिए, हमारा विभाग समय समय पर नमूना लेते रहता है और मिस ब्रांड की केस मेरे खुद के कई सारे लगे हुए हैं और ऐसा अधिकारियों द्वारा सैंपल अपने अपने क्षेत्राधिकार में लेके नमूना भेजा जाता है लैब से। वो मिस ब्रांड या किसी प्रकार का वो लेवल डिफेक्ट आता है तो उसकी कार्रवाइयाँ होती रहती है। भले आप तक वो कार्रवाई का एक जो अर्थदंड है या किसी प्रकार का वो बात नहीं पहुँची होगी, लेकिन मिस ब्रांड के केस बहुत सारे लगे हैं, उसमें कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और आगे भी होंगी। कोई उपभोक्ता अगर जिसको जानकारी प्राप्त हुई कि बिना एक्सपायरी डेट के, बिना मैन्युफैक्चरिंग के बेचा जा रहा है, तो वो किस तरह से आप लोगों से संपर्क करेंगे? देखिए, एक तो विभाग फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट हर एक ज़िले में है तो वो वहाँ से संपर्क किया जा सकता है और विभागीय टोल फ्री नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे आपके माध्यम से। वो विभागीय टोल फ्री नंबर में भी शिकायत कर सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल है फॉस्कोस FSSAI का, तो उसमें जाके ऑनलाइन भी इस की शिकायत की एंट्री की जा सकती है। तो वो हमको प्राप्त हो जाता है ऑनलाइन के माध्यम से भी। विभागीय नंबर है और विभागीय नंबर भी हम प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ जो विभाग में पहुंच के वहां भी डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो हम तक पहुंच जाएगा। जी सर, अपना परिचय। खीर सागर पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की खाद्य औषधि प्रशासन जिला दुर्ग। बेकरी में किस तरह से कार्रवाई करवाई जा रही है बजरंग दल द्वारा? भिलाई बेकरी में आने के बाद ये प्राप्त हुआ कि वेज नॉनवेज दोनों को एक ही जैसा से परोसा जाता है। भिलाई बेकरी के द्वारा एक और मुद्दा आया है। भिलाई बेकरी ने एक वेज होटल करके रेस्टोरेंट खोल रखा है, लेकिन उसका सामान जितना बनता है मिठाई से लेके सब, अभी आपने देखा वो सब नॉनवेज जगह जहाँ बनता है वही बन रहा है। तो ये तो धर्म पर बड़ा आघात पहुँचाया जा रहा है। हम लोग उपास हैं। कर्मचारियों के जांच के ऊपर भी आपने कुछ? कर्मचारियों में एक कर्मचारी है जिसका बाइट खुद होटल संचालक ने दिया है कि ये बांग्लादेशी है। 6 महीने से वो रह रहा है। उसको कहाँ गायब किया गया है ये पता नहीं है।
शासन प्रशासन दोनों से मांग करते हैं कि उसको तत्काल लिया जाए, पुलिस प्रशासन उसको उठाए, और फूड विभाग से बड़ा आंदोलन है कि इसको उठाकर तत्काल इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे लोग जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खेल खेल रहे हैं। इसको नुकसान हमारा है। दुर्ग भिलाई में और भी इसी तरह से वो तो नहीं, ठीक है, उसको रखो। दुर्ग भिलाई में और भी इसी तरह से ये देखिए ब्रेड में अभी तक पड़ा है, कैसे फफूंद लगा हुआ है। ये ब्रेड को ऐसा तो नहीं दोबारा उपयोग कर दिया जा रहा है। आप देखिए इसको ब्रेड रोल बना के ये फफूंद लगे हुए ब्रेडों को इसमें डाल के कैसे डाले जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इन सबसे ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। आप क्या चाहते हैं अभी? शासन प्रशासन से सिर्फ यही मांग है, चारों तरफ को इसको सील कर दिया जाए। वो जो बांग्लादेशी एक लड़का है उसको तत्काल पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, और भिलाई बेकरी को तत्काल सील कर देना चाहिए। भिलाई बेकरी के ऊपर 2-3 बार कार्रवाई हो चुकी है, बड़ा कार्रवाई उस पर नहीं होता, क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखेंगे इसकी स्थिति क्या है। उसना चावल है ये, नहीं ये उसना चावल है। अरे ठीक है, उसना चावल है, इसका कोई डेट नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कितने साल से बना है, क्या मिला है, इसका क्या काम है यहाँ उसना चावल का, क्या बनाते हैं इस चावल से। ये उसना चावल है कि दाल है? ठीक है, छोड़ दो उसको, मतलब एक्सपायरी डेट है। इसके ब्रेड के डब्बे में भी कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए कैसे कौन से महीने में एक्सपायरी डेट हो रहा है। ये एसेंट के डब्बे को देखिए, जिस एसेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। एक तारीख लिखा है, उसको लेके आना है। हाँ ये देखो, ये देखिए 2017 ये एक्सपायरी डेट के एसेंस से ब्रेड को, केक को और सारे चीजों को बनाया जा रहा है जिसमें डाल रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। प्रशासनिक अधिकारी इन पर बड़ा कार्रवाई करे, और बड़ा कार्रवाई करके ऐसे बेकरी, ऐसे होटल संचालकों को सील करे, ताकि हमारे आने वाले भविष्य के जो नौजवान हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, कैंसर, हार्ट अटैक जैसे बहुत सारी बीमारियां। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर पेस्ट्री खरीदने के लिए आए थे, तो जब पेस्ट्री मांगा गया उनके द्वारा, तो उनके पहले उनके एक और लोग थे यहाँ जो पेस्ट्री खरीदे थे, तो उन्हें नॉनवेज पेस्ट्री मांगा, तो उनको नॉनवेज पेस्ट्री दिया गया। उसी हाथ से उसको वेज पेस्ट्री दिया गया। तो वो हमारे कार्यकर्ता बोले कि आप एक ही हाथ से दोनों चीज़ों को दे रहे हो, तो ऐसा कैसे संभव है ऐसा करके। तो उसके द्वारा फिर वो जो वहाँ के लोग हैं जो काम करने वाले, वो एकदम उग्र से बात करना और एकदम घमंड से चमकाना, मतलब एक अलग टिप विवाद पैदा करने से बात करना। तो उसके बाद हमारे जो कार्यकर्तागण थे उन्होंने हमको तुरंत बताया ऐसी ऐसी बात है करके। तो हमने फिर तुरंत बोला कि ये जाँच का विषय है, क्योंकि आप एक ही जगह बेच रहे हो, बाजू में मिठाई है, मिठाई भी उसी हाथ से दे रहे हो, सब चीज़ दे रहे हो। आज शनिवार का दिन है, हिंदू समाज उपवास रखता है, पूजा पाठ करता है, उसी देवी देवताओं को वही चीज़ खिलाता है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो उसके लिए तुरंत हमने पूर्व अधिकारी को फ़ोन लगाया, बुलाया, वो उनके द्वारा आया गया। और अब जब आए, हम जब साथ में जब जांच कार्रवाई को स्वयं उनके साथ जब किए, तो मालूम पड़ा कि गंदा तेल, गंदा पनीर, बदबूदार पनीर, ऐसे कई प्रोडक्ट हमको देखने मिले जिसका उपयोग किया जा रहा था, जिनका एक्सपायरी डेट हो चुका है। और ऐसे कई चीज़ें देखने को मिली प्रोडक्ट पैकिंग में जिसका ना एक्सपायरी लिखा है, ना FSC करके जो कोड होता है जो खाद्य विभाग द्वारा दिया जाता है, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिला। तो कहीं ना कहीं पूरा जानबूझ के हिंदू समाज को ऐसा मतलब गंदा चीज़ खिलाना, उनको ऐसा कई लोगों को कैंसर होना, ऐसे कई प्रकार की बीमारी जो नए बीमारी उत्पन्न हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ऐसे ही बेकरी है। क्या लगता है लोगों के स्वास्थ्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया? ये सबसे बड़ा मुख्य कारण खाद्य विभाग का है। ऐसे बहुत सारे बेकरी हैं जिनके द्वारा इस टाइप का संचालन किया जाता है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। आज बजरंग दल स्वयं यहाँ जांच करने आया, तो विभाग भी आकर यहाँ पर जांच कार्रवाई कर रहा है। कर्मचारियों के ऊपर भी पुलिस विभाग की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे द्वारा जब संचालक को पूछा गया कि आप यहाँ मतलब किसको, इनको कैसे जॉब रखे हैं, तो बोलते हम जानते नहीं इनको। तो जानते तो कैसे नहीं जानते, जब आप यहाँ ड्यूटी रखे हो तो जानते कैसे नहीं हैं आप। तो बोले हमको 3 महीने से हुआ इनको जॉब रखे, तो आप कैसे नहीं जानते। पुलिस विभाग को इसकी जानकारी दी हो या इनके कोई आधार कार्ड है, कुछ भी है आपके पास, तो बोले कुछ भी नहीं है। तो कौन है, तो खुद अपने मुँह से वो फ्लो में बता दिए कि वो रोहिंग्या है सर, खुद अपने वो मुँह से फ्लो से बता दिए रोहिंग्या मुसलमान है। तो इसलिए हम विभाग को जानकारी दी, पुलिस विभाग को जानकारी दी, और जितने भी स्टाफ हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर जो वहाँ पर जो बताए गए जो रोहिंग्या है उसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो प्रशासन जो नियम बनाए उस नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप लोग की मन मर्जी के हिसाब से कार्रवाई नहीं की गई, सील नहीं किया गया, तो आप लोग किस तरह से कार्रवाई? बजरंग दल आज अंगद के पैर की तरह यहाँ पर अपने पैर लगा के खड़ा हो गया है। आज फूड विभाग से हमने डायरेक्ट बात की है कि अभी के अभी इसको सील कार्रवाई कीजिए आप, क्योंकि इतनी सारी गंदगी जो मिली है उस गंदगी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और ऐसे दुकानों को 1 सेकंड के लिए भी खुला नहीं जा सकता। इसलिए उसको तुरंत सील कार्रवाई करें और जांच करें, और जो प्रशासनिक जो नियम के तहत जो जांच होती है और जो कार्रवाई होती है वो की जाए, और साथ ही जितने भी स्टाफ यहाँ काम करते हैं उनकी पूरी संपूर्ण जाँच हो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बजरंग दल इस मांगों को लेकर
यहाँ उपस्थित है और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी और जब तक सील कार्रवाई नहीं होगी, बजरंग दल इस जगह को छोड़ के जाने वाला भी नहीं है। दुर्ग में ऐसे कई सारी बेकरी है जहाँ पे छोटे प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं दिया जाता है। आप जाओगे तो उल्टा घुमा देंगे कि भाई हम तो लिख के दिए थे, क्लीनर से मिटा दिया गया, ऐसा कुछ किया जाता है। उनके लिए क्या कुछ सोचे कार्रवाई के लिए? सबसे बड़ी बात ये है, हमने फूड विभाग को कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहते हैं कि ऐसा सा हो रहा है। अभी बहुत बड़ी बात बीच में आई थी कि घी 1000 रुपये 1200 रुपये घी का कीमत है, उस घी को 200 रुपये में बेचा जाता है किलो में। हमने जब पूछा तो दुकानदार द्वारा एक बात रखी जाती है कि भाई आपको खाने वाला घी चाहिए कि पूजा वाला घी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जो पूजा वाला घी है वो चर्बी युक्त घी है। इसके लिए हमने विभाग को जानकारी दी है, फूड विभाग को, कि हम अपने भगवान को जो घी चढ़ा रहे हैं वो कौन सा घी चढ़ा रहे हैं। इसी कारण जो जितनी भी घटनाएं देखने को मिलती है, आज कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली, कोरोना काल से आया, बहुत सारे विपत्तियां जो हिंदू समाज को आ रही हैं, ये सब इसी घी की वजह से है। ऐसी घटनाएं जो मतलब खाद्य विभाग बिल्कुल भी इसका कोई सूद नहीं ले रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि खाद्य विभाग को हम लोग लगातार निरंतर जानकारी देते रहते हैं कुछ बीच में, लेकिन खाद्य विभाग द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाती। अभी आपको इसी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि रियल बेकरी है जो चंदखुरी के हमारे जो धमदा रोड में है, अपने चिखली के पास एक रियल बेकरी करके है, वहाँ भी ऐसी जानकारी मिलती है कि रोहिंग्या वहाँ पर काम करते हैं और इतनी गंदगी रहती है कि इससे भी डबल गंदगी रहती है। इसकी जानकारी मिली, हमने विभाग को भी इस बारे में बताया। ऐसे कई बेकरी है जिनका मैं नाम खुल के नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो बेकरी भी समझ जाएँ, आज बजरंग इस कार्रवाई को देख के समझ जाएँ और अपने काम करने के तरीके को और अपनी साफ सफाई को समझ जाएँ, नहीं तो बजरंग दल उनके यहाँ भी पहुँचने वाला है। जी, अपना परिचय। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन।